गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों हेलो एल्केन हम लोग देख रहे थे और उसमें SN1 SN2 देख लिए थे। आज हम लोगों को देखना है SNI और SNNGP। तो आइए हम लोग बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। SNI आई मीन्स क्या होता है? आई मीन्स क्या होता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। तो क्या होगा इसका फुल फॉर्म कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर, देखिए पहला चीज तो ये जान लीजिए कि इंट्रामोलिकुलर का रेट इंटरमोलिकुलर से ज्यादा होता है। रेट ऑफ इंट्रामोलिकुलर इज मच मोर फास्टर देन इंटरमोलिकुलर। वहां क्या था? इंटर माने दो एटम के बीच में। तो वहां क्या था कि SN1 में क्या था? X चला गया माने Lg लिविंग ग्रुप, और फिर दूसरा कोई आया तो वहां क्या है? दो के बीच में बॉन्ड बन रहा है। यहाँ क्या है? SN2 में एक धीरे धीरे आया, एक धीरे धीरे, वहां भी दो है। तो क्या है? इंटरमोलिकुलर। यहाँ जो देखेंगे बच्चों वो इंट्रामोलिकुलर होगा। उसी के अंदर जैसे मान लीजिए कि यहाँ ये OH है, ये CH2CH2CH2CH2Cl है ना। तो होता क्या है कि इसी कंपाउंड में एक न्यूक्लियोफाइल भी रहता है और इसी कंपाउंड में एक लिविंग ग्रुप भी होता है, सेम कंपाउंड में। अब होता क्या है कि ये जो हमारा लिविंग ग्रुप है ये नहीं सोचना है कि ये बहुत दूर है, क्योंकि 109 डिग्री एंगल होता है। ये जिग जैग पाथ में ये यहीं आ जाता है और आने के बाद ये क्या करता है? यहाँ अटैक करता है। लेकिन ये तभी होता है जब 5 या 6 मेंबर्ड रिंग बने। तो 5 या 6 मेंबर्ड रिंग बने तब तो ये ठीक है। आप जानते हैं कि 3 मेंबर्ड रिंग या 4 मेंबर्ड रिंग कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होते हैं। तो ये होगा क्या कि ये लोन पेयर यहाँ अटैक करता है। अटैक करने के बाद क्या होता है जरा देखिए। इसको मैं अगर नंबरिंग दूं तो इसको अगर नंबरिंग दूं तो देखिए जरा 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बनेगा। कैसे? इस Cl को जाना होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। आइए जरा मैं आपको बताऊं। यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। में नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4। ऑक्सीजन पर है 5। ऑक्सीजन के साथ एक तरफ तो हाइड्रोजन है और एक तरफ अपना ये लोन पेयर इसको दिया है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज। और फिर ये बेस आया, नहीं भी आता तो ये अपना H हटा देता और फाइनली क्या बन गया? ये ऐसे ऑक्जासाइक्लोपेंटेन। तो साइक्लिक ईथर बन गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। ये इंट्रामोलिकुलर है। तो आपको ध्यान क्या देना है यहाँ इंट्रामोलिकुलर में कि एक तो 5 या 6 मेंबर्ड रिंग बने और दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है इसका SNI का वो SN1 या SN2 से ज्यादा होता है। ठीक है। जैसे अगर हम और एक दो क्वेश्चन करें। अब वहां OH की जगह पे क्या क्या हो सकता है बच्चों? कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। आप NH2 ले सकते हैं, आप कुछ और ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे कहूं यहां है N, यहां मान लीजिए है Br और फिर कह रहा है कि OH से आप कराइए रिएक्शन। तो अब क्या होगा? तो यहां देखिए, यहां क्या है? लोन पेयर आपको पता है, और यहां क्या है? डेल्टा प्लस, यहां डेल्टा माइनस। ये लोन पेयर आएगा और यहां अटैक कर जाएगा। जैसे यहां अटैक करेगा, फिर से मैं एक बार नंबरिंग कर दूं कि आप समझ सकें। तो यहाँ 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा जिसमें नाइट्रोजन भी इंक्लूड होगा। तो मैं बना दूं, यहाँ नाइट्रोजन है
और ये 6 मेंबर्ड रिंग है। नाइट्रोजन के साथ बच्चों एक प्रोपाइल ग्रुप भी है, तो मैं एक प्रोपाइल ग्रुप बना देता हूँ। नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन भी है, मैं उसको भी लिख दे रहा हूँ। अब चूंकि यहाँ 1 2 लिखा है, मैं भी बिल्कुल वैसे ही लिख दे रहा हूँ। नाइट्रोजन क्या कर रहा है, अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दे रहा है, इसलिए नाइट्रोजन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। अब प्लस चार्ज आएगा तो जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी नाइट्रोजन उसको हटा देगा, और इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है तो हाइड्रोजन को हटा देगा, और हमारा क्या बन जाएगा, हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो ये होगा बच्चों, ये, और साथ में वाटर निकल जाएगा। तो इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन बहुत ही आसान होता है, आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। और भी अगर एक आध क्वेश्चन हम लोग देखें तो देखिए इसमें ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये है एक बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग पे आपसे ये कहे कि यहाँ है NH2 और यहाँ है Cl, है ना, Cl 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ है Cl और यहाँ है NH2। इधर आपको दिख रहा है, है ना। तो मान लीजिए यही है, छोड़िए अभी यही हम लोग देखते हैं, तो ये है, और आपसे कहा जाए इसका बताइए, तो आप कहेंगे इसमें इंट्रामोलिकुलर नहीं होगा। क्यों, यहाँ लोन पेयर तो है लेकिन वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट है, इसलिए नहीं होगा। तो जो मैं क्वेश्चन एक्चुअली देने की सोच रहा था, जो वहाँ जगह नहीं था इसलिए मैं नहीं दिया, वो ये कि बहुत बार बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ NH2 दिया और यहाँ 1 2 3 4 5 6 और ऐसे एक बार मैं क्या किया, यहाँ NH2 लिखा, ऐसे ये दिया, तो बहुत बार क्या होता है कि यहाँ मैं NH2 कर दे रहा हूँ, है ना बच्चों, यहाँ, तो बहुत बार क्या होता है कि हम लोगों को ये लगने लगता है कि यहाँ अगर ये अटैक कर रहा है इस कार्बन पे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग। अगर ये अटैक कर रहा है यहाँ तो 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग। लेकिन आपको पता है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएगा, इसलिए ये नहीं बनाएगा इंट्रामोलेकुलर, यही बनाएगा, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा ये आप समझ रहे हैं। ये ऐसे ही रहेगा बच्चों, जैसा है ये ऐसे ही रहेगा। और इधर क्या होगा, ये जब यहाँ अटैक करेगा तो हमारा बन जाएगा यहाँ NH, और फिर ये इससे जुड़ा रहेगा यानी 5 मेंबर्ड रिंग। तो ये आंसर होगा, न कि उधर जाएगा। तो इसलिए बहुत कठिन नहीं है कि आप लोग ये कहिए कि बहुत दिक्कत है, हम लोग कैसे करें। आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। बस सोचना क्या है इसमें, सोचना यही है कि जो चीज़ें वहाँ हो रही थी इंटरमोलेकुलर दो के बीच में, ये होगा इंट्रामोलेकुलर। देखना हमें यही है कि 5 मेंबर्ड रिंग जो है वो हो जाए। तो हमें 5 मेंबर्ड रिंग जो है बस बनाना है, या 6 मेंबर्ड रिंग तो और अच्छा। तो बस यही देखना है, बाकी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन मैं और दे देता हूँ, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि ऐसे ऐसे है ना,
देखिए यहाँ दो चीजें हो सकती हैं, एक तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ अटैक करे, 6 मेंबर रिंग बना ले, और एक क्या होगा कि 1 2 3 4 5 6 ये अटैक करे और 6 मेंबर रिंग बना ले। लेकिन आप जानते हैं ये यहाँ रेजोनेंस में है तो ये अटैक नहीं करेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। तो अटैक कौन करेगा? अटैक करेगा ये वाला लोन पेयर। कहाँ करेगा? यहाँ करेगा। कितने मेंबर रिंग बनेंगे? 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे? ऐसे एक 6 मेंबर रिंग बना लेंगे, ठीक है। और इस 6 मेंबर रिंग को बनाने के बाद आप जरा देखिए, यहाँ मान लीजिए एच चला गया, आप हटा दे रहे हैं, तो इसकी नंबरिंग भी कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आप क्या यहाँ लिखेंगे? इसको 1 लिखेंगे और 1 के बाद 2 3 4 5 6, है ना। और जो 6th कार्बन है उसी पे क्लोरीन था जहाँ से गया है, तो वहीं पर क्या जुड़ा है? 7 8 9 10 और फिर ये 11, और यहाँ क्या है? 9 और 10 के बीच में एक डबल बॉन्ड है, तो 7 8 9 10 के बीच डबल बॉन्ड ऐसे बना लेंगे। तो बहुत बार हम लोगों को लगने लगता है कि कौन सा कंपाउंड बनेगा, क्या होगा, लेकिन ये बड़ी ही आसान होता है, आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा SNI। अब हम लोग एक दूसरा देखने जा रहे हैं, SNNGP। तो आइए अब हम लोग जो नया देख रहे हैं उसका नाम है SNNGP। जरा सोचते हैं SNNGP होता क्या है, आप जरा एक बार समझिए। या SNNGP के पहले एक छोटा सा और देख लेते हैं, SNI, है ना, नहीं SN1-, SNI तो देख लिए ना, SN1-। तो आइए SN1- जरा देखते हैं ये क्या होता है। ये अक्सर रीअरेंज प्रोडक्ट होते हैं। क्या होते हैं? रीअरेंज प्रोडक्ट। क्या है इसका मतलब, जरा समझिए। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि ये है CH3 CH CH CH2 Cl, ठीक है, ये हमारा कंपाउंड है। अब हम इसमें करना क्या चाह रहे हैं कि रीअरेंज प्रोडक्ट, तो हम इसमें रीअरेंज प्रोडक्ट कराना चाह रहे हैं। तो ज़रा देखिए कैसे होगा। अगर हम SN1 करा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ वाटर है, SN1 कराना चाह रहे हैं, तो ये SN1 का प्रोडक्ट क्या आएगा आपको पता है? ये Cl चला जाएगा, यहाँ प्लस आएगा, फिर OH आएगा, आप लोग पढ़ चुके हैं। क्या होगा बच्चों? यहाँ OH आ जाएगा। यही तो SN1 था। मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बोलिए, SN1 में आ रहा है क्या? नहीं। लेकिन इसी में कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ आया रीअरेंज्ड जैसे यहाँ आया कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन अपने आप ये क्या हो जाएगा? आप जानते हैं ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और क्या बन जाएगा? CH3 CH CH CH2। तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। और अब क्या होगा कि अब जो भी न्यूक्लियोफाइल हम लोग लिए हैं, ये न्यूक्लियोफाइल CH पे जाके अटैक होगा। तो बस यही है, रीअरेंज हो गया, वहाँ वो बना था, अब इसी को बोलते हैं SN1-। तो कुछ अलग से नहीं होता है SN1-। ये आप ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही आसान है SN1-। इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यही है। तो आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं SN1-, आप समझ जाएंगे। मिटा दूँ इसको। देखिए
SN1 डैश में एक और जैसे क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि ये है हमारा बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग में यहाँ है Cl, ठीक है, Cl है और यहाँ मान लीजिए है एक ऐसे बॉन्ड। अब मैं यहाँ कह रहा हूँ कि कोई न्यूक्लियोफाइल ले लिए और फिर से हम वाटर ही, या चलिए वाटर नहीं लेना चाहते हैं तो CH3OH ले लीजिए। तो SN1 में क्या होगा बच्चों, आपको पता है कि SN1 में क्या होगा, हमारा Cl यहाँ से जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज आएगा और हमारा आंसर क्या होगा। आइए मैं एक बार पहले तो प्लस बना दूं, तो यहाँ मैं प्लस बना दे रहा हूँ और फिर क्या होगा, जो CH3OH आएगा, CH3OH मतलब कि यहाँ जो लोन पेयर है वो अटैक करेगा, H निकल जाएगा जैसा आप लोग जानते हैं और यहाँ क्या होगा OCH3 और ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये प्लस चार्ज क्या होगा, रीअरेंज होके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ये आ जाएगा यहाँ प्लस चार्ज और ये जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, यहाँ बन जाएगा एक बॉन्ड और फिर यहाँ जब आएगा हमारा CH3OH तब यहाँ क्या होगा OCH3 और यहाँ ऐसे बन जाएगा। तो इसको हम लोग कहेंगे SN1 डैश और इसको कहेंगे SN1, इसको SN1 डैश, इसको SN, ठीक है। तो SN1 डैश और SN1 ये बहुत ही आसान है, इसमें कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा हम लोग देखने जा रहे हैं बच्चों SNNGP, इसको मिटा दो। आइए अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट, जिसका नाम है SNNGP। क्या होता है SNNGP? SNNGP मतलब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। क्या होता है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो इसका तो पहले फुल फॉर्म जान जाइए कि NGP नेबरिंग है ना, तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, या एक और इसका नाम होता है एंकीमेरिक एसिस्टेंस। क्या होता है, एंकीमेरिक एसिस्टेंस। तो आइए जरा देखते हैं हम लोग कि नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन क्या होते हैं। देखिए अगर आपके पास, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जैसे सल्फर है, जैसे OH हो सकता है ना, I हो सकता है, SH हो सकता है ना, PH हो सकता है, मैं बता रहा हूँ क्या है, OPH हो सकता है, तो Br हो सकता है। अगर मान लीजिए आपके पास इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं और नेबरिंग ग्रुप माने कि जस्ट बगल में, अब जरा नेबरिंग ग्रुप का मतलब समझिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि यहाँ है CH2 और यहाँ है CH2, अब यहाँ है Cl और यहाँ है वो ABC, जो ये है, इसको A है तो A ही नाम दे दीजिए, वो यहाँ है। तो ये करता क्या है, यहीं से अटैक कर जाता है, यहाँ से अटैक करना इसके लिए आसान है, यहीं से अटैक कर जाता है इसके ऊपर और अटैक करके क्या करता है, ये इसको गायब कर देता है, इसको भागने पे मजबूर कर देता है। जब ये चला जाता है तो इस पे प्लस चार्ज आता है और इसके पास लोन पेयर रहता है, तो ये दोनों
आपस में एक बॉन्ड बना लेते हैं, एक बॉन्ड बना लेते हैं और ये Cl चला गया है, इस तरह से बनता है कुछ देर के लिए। और फिर फाइनली जब हमारा न्यूक्लियोफाइल आता है तो जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक किया वो फिर से अपनी जगह पे आ जाता है, इस तरह से हो जाता है। आपको क्या लग रहा है, जिस जगह से ये गया है उसी जगह पे आ गया, जबकि ये हो क्या रहा है, जरा ध्यान से देखिए। ये धीरे धीरे इसके पास जा रहा है, ये भी धीरे धीरे जा रहा है। क्या हुआ, SN2। SN2 में होता क्या है, रिटेंशन की इन्वर्जन उल्टा होता है कन्फिग्रेशन। तो यहाँ कन्फिग्रेशन क्या होगा, उल्टा। लेकिन फिर से ये धीरे धीरे आया और ये धीरे धीरे जा रहा है, फिर से क्या हुआ, SN2, फिर से इन्वर्जन। तो 2 बार इन्वर्जन होगा तो क्या होगा, रिटेंशन। नहीं समझे, 2 बार इन्वर्जन होगा। ये ऐसे है, एक बार मैं कहूं उल्टा, अब फिर मैं कहूं उल्टा तो क्या हो जाएगा, ये रिटेंशन, वैसा ही हो जाएगा। तो 2 बार इन्वर्जन रिटेंशन हो जाता है, इसीलिए इसमें SN2 जैसा हो तो रहा है लेकिन क्या होता है इसमें, रिटेंशन। माने कॉन्फ़िगरेशन जो है हमारा उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है, रिटेंशन, TIUN ना, रिटेंशन। और दूसरा इसके साथ खास बात क्या है, चूंकि बगल वाले को ही अटैक करना है तो इसमें खास बात यह है कि रिटेंशन का मतलब तो हो गया सेम कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा खास बात यह है कि ये करीब SN1 या SN2 से 1000 टाइम्स ज़्यादा स्पीडली होता है, माने इसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है SN1 या SN2 से। वैसे भी आप देखिए क्या है, ये भी इंट्रामोलेकुलर, ये भी तो इंट्रामोलेकुलर है, नहीं है क्या, तो ये भी इंट्रामोलेकुलर है, इसीलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है। हमने बताया था इंट्रामोलेकुलर में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि बगल में ही ये ग्रुप होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ मान लीजिए Cl है जाने वाला और यहाँ मान लीजिए इसमें से कोई ग्रुप है SH है या कुछ भी है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से अटैक करेगा, ये चला जाएगा, फिर जिसको आना है वो यहाँ आएगा और फिर एक नया कंपाउंड बन जाएगा। जिसको भी आना है तो हो सकता है कि वो ये NH2 हो, जो भी हो, तो ये आ जाएगा। इसमें मेन रोल किसका है, मेन रोल है हमारे SH का, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ये नेबरिंग ग्रुप जैसे जो यहाँ डेल्टा प्लस है उस पर अटैक किया, ये गया, अब फिर फाइनली आ गया और इस तरह से बन गया। अगर यहाँ कोई NH2 या इस टाइप का कंपाउंड है तो मेरे ख्याल से ये बहुत कठिन नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं, आसान है, आप लोग कर सकते हैं। जैसे मैं एक चीज़ बस बताने की कोशिश करूं, मिटा दूं इसको। आइए, अगर मैं एक चीज़ कहूं कि एक क्वेश्चन दूं कि यहाँ क्या होगा, ये H है, ये D है, ये CH3 है, ये Cl है, ये भी मान लीजिए D है, ये CH3 है, और यहाँ अगर मैं कहता हूँ कोई न्यूक्लियोफाइल आया SN2 से, मैं क्या कह रहा हूँ, कोई न्यूक्लियोफाइल आया SN2 से, तो आप कहेंगे सर SN2 है, मतलब क्या हो जाएगा, इन्वर्जन। तो आप कहेंगे देखिए सबके साथ कुछ भी इधर उधर मत करिए, आप केवल इसके साथ चेंजिंग करिए, इधर न्यूक्लियोफाइल, इधर CH3D, तो क्या हो जाएगा, इन्वर्जन। अगर मैं यही क्वेश्चन कहूँ, यही क्वेश्चन मान लीजिए आपसे कहता हूँ कि यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ भी CH3 है या Cl है या C2H5 है, जो भी है। अब आप बताइए अगर यहाँ कोई न्यूक्लियोफाइल आया कोई भी और SN1 हुआ तो क्या होगा, तो आप कहेंगे SN1 में दोनों हो जाता है, क्या, रिटेंशन भी और CH3D
तो यहाँ भी OH आ सकता है, ये C2H5 है और CH3 है, और एक और क्या बन सकता है, इन्वर्जन भी। तो रिटेंशन भी और इन्वर्जन भी दोनों हो सकता है, इधर भी OH आ सकता है, इधर भी आ सकता है, आपको पता है। लेकिन अगर यही तीसरा मैं बात करूं, अगर मैं ऐसे एक क्वेश्चन दे दूं, जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ऐसे क्वेश्चन दे दूं कि यहाँ है ये और यहाँ है कुछ भी, आप CH3, यहाँ इथाइल है, मैं ET लिख दे रहा हूँ, और यहाँ मैं कहूँ कि अब आप बताइए कि RO माइनस या कुछ भी OH माइनस आ रहा है, अब क्या होगा, तो आप तुरंत समझ जाएंगे अच्छा Cl को जाना है तो ये अटैक करने नहीं आएगा, ये उसके घर ही में है, बगल में अटैक करने वाला। तो यहाँ मैकेनिज्म बदल जाएगा, SNNGP, और जब मैकेनिज्म बदल जाएगा तो क्या बनेगा, पक्का रिटेंशन ही होगा। तो यहाँ रिटेंशन होगा, यानी यहाँ OH, यहाँ H, और यहाँ आएगा वो OR या जो भी न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ CH3 और यहाँ ET। ये ध्यान देने वाली बात है कि SN1 होगा तो क्या होगा, SN2 होगा तो क्या होगा, और यहाँ क्या होगा। ठीक है बच्चों, आइए नोट कर लीजिए। आइए, तो आपके ये समझ में आ गया है, SNI जो है उसका रेट ऑफ रिएक्शन, SN1 या SN2 से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर मैं मान लीजिए कि आपको कंपेयर करने को दूं किसी का रेट, मैं अगर कंपेयर करने को दूं कि भाई मेरे पास ये है और ये है, आपको तीनों में बताना है रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर मैं एक कहूँ, मान लीजिए यहाँ मैं कह रहा हूँ कि Cl है और यहाँ मैं कह रहा हूँ OH है, एक में कह रहा हूँ यहाँ Cl और यहाँ OH, और तीसरे में केवल Cl नो OH, तो क्या होगा जरा देखिए, यहाँ क्या होने वाला है SN2, यहाँ भी क्या होगा SN2, लेकिन इसमें क्या होगा SNNGP। मैं इसका 1 नाम दे रहा हूँ, इसका 2, इसका 3। तो अगर मैं कहूँगा रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करिए, तो आप क्या कहेंगे, सबसे ज़्यादा SNNGP। अब इसमें SN2 हो, SN2 क्यों हम कह रहे हैं, SN2 इसलिए कि 2 डिग्री है, तो SN2 है ना, बहुत स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं है, यहाँ प्लस आएगा तो रेजोनेंस थोड़ी होगा, बहुत स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं। तो यहाँ क्या है, क्राउडिंग, इसमें क्राउडिंग नहीं है, तो इसमें SN2 बढ़िया होगा, और फिर तो ये आंसर आ जाएगा 132। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप कर लेंगे। आपको याद होगा, अगर मैंने ध्यान हो, फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ था, मस्टर्ड गैस यूज हुआ था, मस्टर्ड गैस, और सेकेंड वर्ल्ड वार में लेविसाइट। तो लेविसाइट करता क्या था कि हमारे एंजाइम के एसएच ग्रुप से रिएक्शन कर लेता था और एंजाइमेटिक एक्टिविटी को इफेक्ट करता था। तो ब्रिटिश वालों ने एक बनाया था ब्रिटिश एंटी लेविसाइट, बाल, बहुत बार पूछा जाता है बाल क्या होता है, ब्रिटिश एंटी लेविसाइट। उसी तरह फर्स्ट वर्ल्ड वार में एक चीज यूज हुआ था, मस्टर्ड गैस। क्या हुआ था, मस्टर्ड गैस। आप लोग जानते हैं मस्टर्ड गैस क्या होता है। मस्टर्ड गैस में क्या होता है, आप जरा देख लीजिए, Cl, CH2, CH2S, CH2, CH2, Cl, ये होता है। दोनों तरफ Cl, बीच में S और दो तरफ CH2। ये मस्टर्ड गैस होता क्या है बच्चों कि जैसे इसको वाटर डालेंगे यहाँ क्या हो जाता है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। आपको लग नहीं रहा है भले, लेकिन CC यहाँ S और यहाँ Cl करेंगे तो आपको लग जाएगा अरे हाँ सर ये तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन है। और नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की वजह से इसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जब इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है तो ये तुरंत रिएक्शन करता है
तो अगर कोई पूछे मस्टर्ड गैस का बहुत रिएक्टिविटी इजीली हाइड्रोलाइज्ड का क्या कारण है, तो आप कहेंगे कि उसका एंक्यूमेरिक असिस्टेंस माने SN-NGP हो जाना ही उसका मेन वो है। ठीक है, तो आप लोग आशा है कि ये सब क्वेश्चंस कर लेंगे। मैं इसको मिटा दूं। अब आगे एक क्वेश्चन मैं आपको दे दे रहा हूं, ये आप लोग खुद से करिए, है ना। तो ये खुद से करिए और फिर हम अगले क्लास में अगर आपको नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। क्वेश्चन ये है कि यहाँ है CH2, यहाँ है CH2 और यहाँ Cl। अब आप समझ ही रहे होंगे कि बगल में फिनाइल है, तो ये क्या है, SN-NGP, ये 14 है। और यहाँ जो है OH का रिएक्शन, अब आपको बताना है कि क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, यही आपको बताना है। एक प्रोडक्ट बनेगा कि दो बनेंगे, अगर दो बनेंगे तो आपस में आइसोमर होंगे, तो कौन से आइसोमर, क्या बनेगा, आपको थोड़ा सा सोच के एक बार बताना है। आसान है, मैं समझा ही चुका हूँ। तो हम इसको यहीं छोड़ रहे हैं इस क्लास को, और आगे हम लोग NCERT का क्वेश्चन उठाएंगे, कुछ NCERT से रिएक्शंस देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। मतलब NCERT के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।